कंपनी स्प्लिट दे, डिविडेंड दे, बोनस दे, ये दे, वो दे। ये क्या है भैया, हलवा तरीके होते हैं शेयर मार्केट में। देखो तो दो तरीक़ों से आपके हाथ से शेयर जाएंगे। एक तो लॉस में जब आपका शेयर आएगा, आप डरोगे भैया पैसा ख़त्म ना हो जाए, निकल गए। ये भी कहा था मैंने कि अगर वो शेयर अच्छा है तो भैया वहाँ दिल तो टूटेगा ही ना आपका। आप कहोगे यार रिजल्ट अच्छा है तब भी शेयर गिरा जा रहा है, क्या है ये, तो वहाँ पर भी आप अलग हो जाओगे। इसको रखने के तरीके, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके, खर्च करने के तरीके लाजमी अगर सही नहीं होंगे, सिस्टमेटिक नहीं हो, इन्वेस्टर ही क्या छोटा हो या बड़ा हो, जो अपने पैसे को ज़्यादा ना कर रहा हो बल्कि कम ही कर रहा हो, भैया वो मेरे लिए कोई शेयर है और वो भाग नहीं रहा है, उसकी वैल्यू हम ख़त्म सी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भाग नहीं रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक की गिरावट पर, बात करेंगे REC की उछाल पर, और बात करेंगे अडानी विल्मर के कल के रिजल्ट पर, और बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिस स्टॉक के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है व्हाट्सएप में कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, काफ़ी अच्छा शेयर है, धात्री उद्योग लिमिटेड। तो अब देखेंगे भैया कि भैया काम से या फिर अलग अलग तरीक़ों से क्या ये शेयर हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया शेयरों को खरीदवाने में नहीं, बिकवाने में नहीं, बल्कि उसके काम को समझने में लगी रहती है। तो जितना ज़्यादा हम काम को समझकर जाते रहेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब हम सिस्टम से वर्क करेंगे। आज हमारे पास कोई शेयर है और वो भाग नहीं रहा है, उसकी वैल्यू हम ख़त्म सी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भाग नहीं रहा है। काम हमें पता है, उसके बावजूद भी शेयर प्राइस की गिरने से या शेयर प्राइस के टहलने से हम उसके ना काम भूल रहे हैं और हम सोच रहे बेकार है। जैसे ही हमने उसको बेचा भैया 2-4 दिन वैसे ही रहा और हम सोचेंगे हमने सही डिसीजन ले लिया, फिर वो शेयर धीरे 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 करके ऊपर की तरफ जाता है और हमारा हृदय तोड़ देता। तो ये सिस्टम से काम नहीं किया हमने तो अपने मन से काम कर लिया है। तो जब तक कि हम सिस्टम से घर पर, शेयर मार्केट पर, अपने व्यापार पर, कहीं पर भी वर्क नहीं करते, तब तक कि हमें कुछ भी नहीं मिलने का। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, ये जो पैसा है इसको रखने के तरीके, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके, खर्च करने के तरीके लाजमी अगर सही नहीं होंगे, सिस्टमेटिक नहीं होंगे, तो यकीन दिला दूं पैसा जितना कमा लोगे शांति कभी नहीं रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कम कमाओ पर सिस्टम से। बार बार किसी और के शेयर प्राइस को देखकर टेंशन लेना और अपने शेयर प्राइस को गिरते हुए टेंशन लेना, ये दोनों अवस्था ही जल्दी में हमें एक तो माइंड से पागल कर देगी और दूसरा इस हैबिचुअल आदत को डेवलप कर देगी कि बार बार ये चीज़ें होंगी और बार बार हम अपना लॉस लेंगे और थोड़ा मोटा प्रॉफिट लेकर जय राम जी के हो जाएंगे। वो इन्वेस्टर ही क्या छोटा हो या बड़ा हो, जो अपने पैसे को ज़्यादा ना कर रहा हो बल्कि कम ही कर रहा हो, भैया वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। अमाउंट की बात नहीं बता रहा हूँ, जो मार्केट में काम करके खुद को बचा रहा है और कम पैसों से ही, चाहे 50,000 है उसके पास, उसने 50 से 60 कर दिए ना, मैं उसे बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि वो उन गतिविधियों से बच गया जहां पर लोगों को लालच देकर शेयरों को खरीदवाया जाता है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, मैं आपको बता दूं भाई, उन्हें पता नहीं भाई, लेकिन बनाएंगे जरूर वीडियो। वो इसलिए बनाएंगे ताकि कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाएं उन शेयरों में और फिर वो खरीद लें, फिर वहाँ लोअर सर्किट लग जाए। ऐसे शेयरों की भी पहचान करो, ऐसे यूट्यूबरों की भी पहचान करो, और सिस्टम से जो व्यक्ति, भैया कार अगर आपको चलानी है पहले सीखोगे ना, उसको सिस्टम से सीखोगे, उसका सिस्टम सब चीज़, तभी तो जाओगे वहाँ पर। तो सीधे कार चलाओगे, बैठो भाई रामू सामू जितने भी बैठो, आप घूम के आते हैं, क्या होगा, चोट लग जाएगी। सिस्टम नहीं आया हमारे पास। तो भैया ये जो पैसा है इसको खर्च करना, इन्वेस्टमेंट करना और लगाने के तरीक़ों को समझो। और जो इस मनी के खेल को समझ गया तो बहुत आगे जाएगा। क्यों होते हैं इतने फंड मैनेजर होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, हज़ारों करोड़ों रुपयों का वो मैनेज करते हैं दूसरे के पैसों को, क्यों करते हैं?
क्योंकि कुछ लोगों को मैनेज करना नहीं आता। म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ना, वो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। क्यों कुछ लोग उनको देते हैं? क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। चलो टाइम नहीं है इसलिए उसने समझा नहीं है, पर जिसके पास टाइम है वो पैनी स्टॉक की तरफ घुस गया, उसने अच्छे शेयरों की तरफ नहीं। वो भी तो यहीं पर लगाते हैं म्यूचुअल फंड वाले। तो सिलेक्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड वालों के पास जितना टाइम है आगे के लिए, उतना टाइम आपके पास भी होना चाहिए। इसलिए आपकी दूर की दृष्टि तक शेयरों को रखना, सिस्टमैटिक काम करने के तरीके आपको लाजमी आने चाहिए। इसके बिना मार्केट में कुछ नहीं होगा। जितने लोग भी चाहे मुझे प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, मेरे लिए दोनों बराबर, मैं सबको सही सलाह देता हूँ भैया। मेरे लिए सबके लिए एक जैसी सलाह निकलेगी, उसके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं होगा कि भैया तूने नेगेटिव कमेंट कर दिया और कल को अच्छा कमेंट करके मेरे से कुछ पूछा और मैं तब भी नेगेटिव कर रहा हूँ। भैया हो ही नहीं सकता ऐसे। मेरा दुश्मन भी होगा ना सर, मेरे से वो प्यार से बोलेगा ना, मैं उसके लिए पूरा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरीके से कोई मुझे बुरे कमेंट करता है, मेरे पास जितने भी लोग पहले बुरे कमेंट करते थे, आधे मेरे सब्सक्राइबर बन गए हैं। वो मेरे से पूछते हैं। अगर वो मेरे से अब प्यार से पूछते हैं भैया, तो प्यार की मेरे अंदर चीज़ें आती हैं और मैं उसको समझ, मुझे प्यार बहुत अच्छा लगता है ना। तो उन चीज़ों को समझना। तो पैसा लगाने से पहले सोचें और अपने जो शेयर हैं उसको काबिलियत जानें, क्योंकि अशोक लीलैंड और इनके बारे में मैं आपको पहले काफ़ी बता चुका हूँ। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि हमें कुछ नया सीखना है। हमने उन वजूदों को पकड़ा है जिस वजूद के साथ शेयर है। तो अशोक लीलैंड के ऊपर बता नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आपको सिस्टम समझ में आए। अशोक लीलैंड पे तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही आपके लिए वीडियो बनाई थी, है ना, वो आपको समझना। और अशोक लीलैंड की एक चीज़ और बताऊँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि भैया अपने राज्य में भी देखें, वहाँ पर भी अशोक लीलैंड की बसें चलती हैं। तो मुझे एक स्कूल बस मिली अशोक लीलैंड की, देख लो आप, है ना। तो इससे भी आपको अंदाजे लगा लेने चाहिए कि अशोक लीलैंड का काम है। तो जिन कंपनी का काम आप जानते हो, देखते हो, उन पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, उन पर नहीं जो सिर्फ आपको यूट्यूब पर ही दिखा जा रहा है ना। तो उनको भी समझो। तो बहुत तरीके होते हैं शेयर मार्केट में। देखो तो 2 तरीक़ों से आपके हाथ से शेयर जाएंगे। एक तो लॉस में जब आपका शेयर आएगा, आप डरोगे भैया पैसा ख़त्म ना हो जाए, निकल गए, और काफ़ी दिनों के बाद एक ही जगह शेयर टहल रहा है, उधर आप बोर होके निकल गए। ये वही कैटेगरी में आता है, लॉस या बोर होना। इन 2 कैटेगरी में काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीनों तक, काफ़ी दिनों तक शेयर टहल सकते हैं। वहाँ पर आप समझोगे यार बेकार है शेयर, चाहे अच्छा हो। उसमें से क्या होता है, निकल जाते हैं, कुछ परसेंटेज निकल जाती है, कुछ परसेंटेज रुक जाती है व्यक्तियों की। वो सोचते हैं भैया प्रॉफिट में बेचूंगा, उससे पहले नहीं बेचूंगा। तो वहाँ वो व्यक्ति भी सही हैं जो कहते हैं हाँ भाई प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने लॉस तो बुक नहीं किया। अब प्रॉफिट चाहे वो 100 का लें, चाहे जितने का भी लें, अमाउंट बढ़ ही रहा है। तो कुछ व्यक्ति वहाँ पर निकल जाते हैं जहाँ पर उनको थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, और कुछ व्यक्ति बच जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई मैं तो बहुत प्रॉफिट लूँगा, थोड़ा और ज़्यादा लूँगा। फिर उन व्यक्ति के लिए भी वो शेयर ऊपर की तरफ जाता है ताकि वो भी बाहर निकलें। तो इस तरीके से शेयर से एग्जिट हुआ जाता है, कुछ लॉस लेकर, कुछ बोर होकर, कुछ थोड़ा प्रॉफिट लेकर, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट लेकर निकला जरूर जाता है। फिर बड़े प्लेयर के हाथ में माल आता है, जिसको पता है भाई डिविडेंड भी लूँगा, शेयर स्प्लिट भी हो सकता है, आगे बोनस भी मिलेगा, ये मिलेगा। वो वाले इन्वेस्टर हम बनेंगे, पर पहले पैसा इकट्ठा करेंगे भैया, पहले पैसा बनाएंगे पैसे से, है ना। तो वो चीज़ें फिर हम करके आगे करेंगे। तो इस तरीके से भी आपको मार्केट को देखना चाहिए। देखो सर, मैंने आपको कई बार बताया कि ज़रूरी नहीं कि किसी का बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया तो भाई वो अगले दिन अपर सर्किट मार देगा, या मारेगा ही नहीं, या फिर गिरेगा, वो कुछ भी होगा। और साथ साथ ये भी कहा था मैंने कि अगर वो शेयर अच्छा है तो भैया वहाँ दिल तो टूटेगा ही ना आपका। आप कहोगे यार रिजल्ट अच्छा है तब भी शेयर गिरा जा रहा है, क्या है ये, तो वहाँ पर भी आप अलग हो जाओगे। अगर आपको सेल्स दिख गई, सिर्फ सेल्स बता रहा हूँ मैं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट तो चलो होता ही है, उस सेल्स की ग्रोथ को देखते हुए आगे बढ़ते जाओ। उसमें ही कामयाब हो रहा है हमारा यस बैंक। यस बैंक ने प्रॉफिट धमाकेदार दिया, उतना तेजी नहीं आई। फिर आपको देखना है प्रॉफिट के साथ साथ सेल्स कंपनी बढ़ा रही है, ग्रोथ कर रही है, पर वो तेजी नहीं आई क्योंकि अचानक से ब्रोकरेज फर्म कोटक आ गया और उसने 19 रुपये का टारगेट दिया। भाई उसको वो चीज़ रुपये का टारगेट दिया, भाई उसको वो चीज़ें समझ में आ गई जो उसने रिजल्ट को भापा।
तो जब उन्होंने रिजल्ट को भापा, जो भी चीज़ की एनालाइज की है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं की है भैया, वो उसने उन दौरान की है जो वो हो सकता है महीनों में, 2 महीनों, 5, वो साल भर में हो सकता है। इस तरीके की उनकी एनालाइज होती है वो, तो हमें उसे कबूल करना है। ये मैं आपको कल भी समझा के चला है। मैं आपको इस शेयर को लंबे समय की ग्रोथ के साथ देख रहा हूँ, और जब तक ये सेल्स में ग्रोथ करता जा रहा है। इस बैंक के साथ अचानक से आपको और कुछ भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, प्रमोटर आने वाली, इसके अंदर से SBI की एग्जिट होने वाली। ये मैं कई बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कभी ना कभी तो भैया होना ही है, क्योंकि SBI इसके अंदर सबसे बड़ा स्टेक लेकर बैठा है। उसने और बैंकों को भी इकट्ठा करा, तब जाकर इस बैंक को संभाला है। अब बैंक अपने पैरों पर खड़ा है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। इस प्रॉफिट और इस सेल से काफ़ी इन्वेस्टरों की माइंड तो जाएंगे, और जितने भी इन्वेस्टरों के माइंड जाते हैं वो गिरावट को देखकर माइंड नहीं जा रहे कि इसके आज ये गिर गया, बेकार हो गया। वो तो देखेंगे भाई सेल्स अच्छी थी, तो सेल्स और फंडामेंटल देखकर वो आगे की ग्रोथ की चीज़ें इस पर करेंगे, तो उसमें समझ आएगा आपका, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है तो वो तो रखने की क्षमता बनाओ पहले। अगर आप मेरे पास, मैं आपको बता दूं, मेरे पास इसके शेयर नहीं है, यस बैंक है, फिर आप मुझे कहो, तो आप पहले सबसे पहले रखने की क्षमता बनाओ, और वो रखने की क्षमता इसकी सेल्स को देखकर बनेगी और दूर तक के जाने के लिए बनेगी। बीच में हालात तो कुछ भी निकल कर आ जाएंगे। जैसे इससे पहले मानस जायसवाल जी आए, उन्होंने कहा था जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये कोटक, ये तो सिर्फ फ़र्क तो पड़ना ही है ना। किसी अच्छे किसी शेयर के ऊपर हमारी नज़र है, उस पर एकदम से इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो भाई वो कोटक जी ने अपने हिसाब से बताया। तो उन सिचुएशंस को भी आपको मार्केट में झेलना आना चाहिए। हाँ भैया ये हो सकता है आगे तक के लिए, तो पॉजिटिव है भैया, ये दूर तक के लिए इसको आपको समझ कर चलना पड़ेगा। आपको REC के ऊपर एक वीडियो बनाकर कल ही बनाई है, और आज शेयर 46 रुपये भागा है, क्योंकि आज इसका आ गया रिजल्ट, और रिजल्ट इसने धमाकेदार दे दिया। सबसे पहले कल मैंने आपको तेजी या गिरावट के उपलक्ष्य में वीडियो नहीं बनाता मैं, कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो भाई तेजी आ जाएगी या नहीं आएगी। मैं तो समझाने वाली दिशा से बनाता हूं। कल की वीडियो बनाने के लिए मेरे रात के 4 घंटे लगे हैं, कल की वीडियो बनाने के लिए। कल रात उस वीडियो की वैल्यू नहीं समझी किसी ने, उस वीडियो की वैल्यू वो समझेगा। हाँ समझी है, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है, सुपर थैंक्स भी भेजा है उन्होंने मुझे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पैसों से प्रसाद आएगा भैया, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिन्होंने अपना अकाउंट दूसरा नहीं खोला है, किसी में भी आप खोल सकते हो, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप खोल सकते हो। वहाँ पर आपको शेयरों को रख के आगे की तरफ जाना है ना। तो उन चीज़ों को भी आपको समझना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, जिसने मुझे ज्वाइन कर लिया है वो कंटिन्यू हर महीने ज्वाइन करता जा रहा है, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो हमें और प्रेरणा दे रहे हैं इस तरीके के लिए वर्क करने के लिए, ताकि मैं आपके सामने क्लियरिटी रख दूँ और उस क्लियर चीज़ को आप समझें। हाँ ये वाकई है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं तो आपको बता सकता हूँ, माइंड तो आपको ही चलाना है। मास्टर बता सकता है बच्चों को क्या बनना है क्या नहीं बनना है, मास्टर किसी के घर पे नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर आप YouTube में कुछ देख रहे हैं तो आप सिर्फ समझें और करें, खुद करें उसको खुद, क्योंकि वो दिशा एक ही छत के नीचे, जब मैं आपको एक बड़ी वीडियो में बनाता हूं तो उसमें कई जो शेयरों की वीडियो डाल देता हूं, तो भैया अगर मैं अलग अलग डालूंगा तो बात तो वही है ना, और अलग अलग डालूंगा किसी को फुर्सत है नहीं है देखने के लिए। लेकिन मेरे जो कंटिन्यू देखने वाले हैं भैया वो रात को देखते हैं, तो वो सोचते हैं भाई सोते सोते ही देख लें, इनकी वीडियो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, कमेंट करते हैं इस तरह से लोग मुझे ना। तो इसलिए ये मत कहो छोटी, अगर छोटी छोटी वीडियो देखनी है भैया डीप सर्च में देखो, इतनी से आती है उसमें वीडियो, 3-3 मिनट 2-2 मिनट की वीडियो, क्या समझ लोगे उससे आप। मैं खुद कह रहा हूँ डीप सर्च से आप कुछ समझ ही नहीं सकते हैं, वो इसलिए बना है। लोग कहते हैं सर छोटी छोटी वीडियो, भाई देख लो फिर छोटी छोटी वीडियो, समझ भी नहीं आएगा आपको। इसलिए इस चैनल को बहुत इंपॉर्टेंट समझो, जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आ जाती है। तो कल की जो मेरी मेहनत थी REC में, वो आज इतनी ज़्यादा शेयर बढ़ा उसकी वजह से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैंने तो आपको बहुत सारे तथ्य बता दिए कि वो बिजली की वित्तीय पोषित परियोजनाओं को, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वित्तीय पोषित करता है, लोन देता है ना, उसको सारा आकार बता दिया मैंने आपको। चाहे भेल के साथ हो, सुजलोन के साथ हो, अलग अलग चीज़ों के साथ हो, ओमान के लिए हो, कई चीज़ें मैंने आपको बताई। तो उस वीडियो को देखें और समझें और उस पॉइंट को कहीं लिखें। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में काम करना है तो भैया जो मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ उसका एक ना डायरी लो और वहाँ उस न्यूज़ को लिखो, और कभी जब फुर्सत मिले उसे पढ़ो। भाई जब काम ही करना है तो फिर सही तरीके से करेंगे ना, सिस्टम से काम करेंगे।
ये कोई खरीदना बेचने वाले काम करेंगे, हम सिस्टम से काम करेंगे। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। देखो सर, आज ये शेयर 46 रुपये भाग कर दिखा दिया, और वो तब साल दर साल इसने अपनी सेल्स को बहुत ग्रोथ की तरफ लेकर गया। मार्च 2023 में कंपनी की जो सेल्स थी वो करीब 10,243 करोड़ की थी। 3,065 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अब कंपनी की सेल्स मार्च 2024 में कितनी हो गई है पता है आपको? 12,677 करोड़ की सेल्स हो गई है, और कंटिन्यू साल दर साल ऐसे ऐसे ग्रोथ की तरफ गई है। तो ये होती है काम कंपनी जानदार। और प्रॉफिट की कितना किया है? 1,000 करोड़ का इंक्रीज कर दिया साल दर साल। करीब करीब 4,079 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया है कंपनी ने। ये कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है भैया, सेल्स करके ही तो कर रही होगी, सबसे पहली बात। दूसरा, कंपनी की इतनी ज़्यादा सेल्स होना, ये किस बात की गवाही दे रहा है? 12,677 करोड़ की सेल्स है, किस बात की गवाही है ये मार्च 2024 में? कि कंपनी नवकरणीय ऊर्जा और बिजली की परियोजना प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रही है, और कहीं ना कहीं ये सब के सब 2030 के लक्ष्य के साथ भी जुड़ रही है। ये प्रॉफिट करेगी ना कंपनी, तो पीएफसी के वैसी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। वही तो प्रमोटर लेकर बैठा है इसके अंदर। समझो चीज़ों को, कौन कौन सी कंपनी क्वालिटी वाली है, उन चीज़ों को आपको समझना है, और उसके साथ दूर की दृष्टि देखनी है। पास की दृष्टि में तो अडानी के शेयर भी गिर रहे हैं भैया, समझो बातों को, है ना। तो आरईसी का रिजल्ट धमाकेदार, पर समझने की दृष्टि से कौन अपने को समझा रहा है, सबसे पहला वो मेरे लिए शब्द है आपके लिए। तो आप उस शब्द को समझो, समझना किस किस को आता है। मैंने आपको अडानी विल्मर पर रोशनी तब ज़्यादा डालनी शुरू कर दी थी जब अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया था कि वो अपनी इस कंपनी से जो अब उनकी हिस्सेदारी है उसको बेचने की चीज़ों को ठंडे बस्ते पर डालकर गए हैं। वो एक ऐसा इसके अंदर पॉइंट है कि भैया वहाँ पर चीज़ें बिकेगी या नहीं बिकेगी, हिस्सेदारी हटेगी नहीं हटेगी, वो चीज़ों के साथ अडानी ग्रुप देखा जा रहा है। बल्कि आपको समझना है, अगर जिस दिन अडानी ग्रुप ने कहा कि भाई मैं नहीं बेचूंगा, आ गया भाई, क्या पता इस बार रिजल्ट अच्छा आ जाए, कल रिजल्ट आ रहा है इनका, तो वहाँ पर फिर और उजाले आ जाएंगे कि अगर रिजल्ट देखकर या अलग अलग अडानी विल्मर की जो चीज़ें बताता जा रहा है उसे देखकर गौतम अडानी जी सोचे नहीं भाई एफएमसीजी अगर सेक्टर तो अच्छा है, क्योंकि उनसे ऊपर ऊपर की कई कंपनियां हैं जो अच्छी चीज़ें प्रॉफिट करती हैं, तो क्या पता उनका प्लान चेंज हो जाए, क्योंकि ठंडे बस्ते में है। और अगर उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो बेचूंगा, फिर इस कंपनी के अंदर फिर से गिरावट हो जाएगी। तो वो भी इस लाइन पर टिका हुआ है। कुछ चीज़ों को स्टेटमेंट के द्वारा भी जानना शुरू करो, कुछ चीज़ों को शेयर होल्डिंग पैटर्न के द्वारा भी जानना शुरू करो, कुछ चीज़ों को हर एक फंडामेंटल, हर एक न्यूज, काम के प्रति हर एक चीज़, हर एक तरीके से जानो। एक ही तरीके से चीज़ें करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर उन्होंने कह दिया कि भाई बेचेंगे तो शेयर गिरेगा, नहीं बेचेंगे तो उड़ेगा, और अगर उन्होंने कहा बेचेंगे, उसके बावजूद भी आपको समझना है भाई फॉर्चून ब्रांड बड़ा ब्रांड है और वो सेल्स भी काफ़ी अच्छी करती जा रहा है, तो वो आपको समझना है। दूसरा मैंने आपको बताया था, ये मसाले के पोर्टफोलियो को आकार देंगे, अच्छा करेंगे, और उसकी लिए ये अपना एक वजूद रख रहे हैं कि भैया ये मसाले के क्षेत्र के अंदर, सेक्टर के अंदर जाएंगे, तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है, ये भी आपको समझना है। क्योंकि इनकी नज़र छोटी छोटी कंपनियों की तरफ है जिनका ये अधिग्रहण कर सकते हैं अपने साथ अपनी कंपनी में मिलाने के लिए, क्योंकि इनको मसाले के क्षेत्र में उतरना है। कई ऐसी मसाले की कंपनी है जो अलग अलग राज्यों में चलती है जिनके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन वहाँ पर फेमस है। कुछ हमारे राज्यों में यहाँ फेमस है, वहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरीके की कंपनी भी हैं जो इंडिया में वर्क करती हैं, तो उनके ऊपर भी इनकी दृष्टि है। ये मैंने आपको बहुत पहले बताई थी ये चीज़ें, तो हमें एक वजूद पता लग जाए। देखो सर, कंपनी का कल वैसे आ रहा है रिजल्ट,
उम्मीद यह है कि रिजल्ट सही आ सकता है, क्योंकि इससे पहले दिसंबर 2023 में कंपनी ने 12,828 करोड़ रुपए की सेल्स की थी और करीब 201 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। और ये 201 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर में लॉस करने के बाद किया था। यानी कि 201 करोड़ का प्रॉफिट 2 लॉस करने के बाद आए हैं। तो क्या पता अब आगे जाकर जो इनका Q4 आने वाला है कल, वहाँ पर अगर ये प्रॉफिट कर दे तो 2 बार प्रॉफिट बन जाएगा। जैसे मैंने आपको जेपी पावर के बारे में समझाया था, तो 2 बार के लॉस से प्रॉफिट में आई है। इस बार हमें देखना है, देखो जो भी होगा वो तो सामने होगा ना। हम क्यों कहेंगे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, पर हमें इसका काम पता है। तो काम की दया से आगे की दृष्टि हमें देखनी है, ना कि किसी के टारगेट की दृष्टि से। तो काम समझोगे सर, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। मैं आपको बताऊं, शेयर के बारे में बात करेंगे, धात्रे उद्योग लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले तो किसी भी शेयर को देखने की नज़रें बदलो, साफ सुथरी नज़रों से शेयरों को देखने की दृष्टि लाओ। कोई कंपनी स्प्लिट दे, डिविडेंड दे, बोनस दे, ये दे वो दे, ये क्या है भैया? हलवा कोई है कि जो खा के दिया जा रहा है? दिखा के दी वाली चीज़ें आकर्षित करती हैं, है ना। कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो दिखा के दे रही है भाई, उसमें तो कोई भी उसे अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या हो गया? ये लालच हो गया भैया। तो उन चीज़ों को आपको समझो, थोड़ा सा कंपनी को अलग अलग तरीक़ों से जानना शुरू करो। यूट्यूबर जो बता कर जाते हैं उनकी मंशा भी जानो कि काफ़ी लोग लालची भावना रख रहे हैं। सबसे पहले कंपनी विभिन्न प्रकार के स्टील और आयरन के उत्पादों का निर्माण करती है। तो कंपनी का भाई काम तो सही लग रहा है बिल्कुल। कंपनी ने हाई जो 31 रुपये 70 पैसे का, लो 8 रुपये 10 पैसे का भी कंपनी ने मार रखा है। कंपनी के अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 238 करोड़ रुपए की कंपनी की मार्केट कैप। दिसंबर 2023 में, अभी Q4 नहीं आया, कंपनी ने करीब 1.33 करोड़ रुपए की सेल्स की थी और करीब 3 करोड़ 62 लाख का प्रॉफिट किया। कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है और सेल्स भी कर रही है। दूसरा, कंपनी का अगर रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व 54 करोड़ का है और उधार कंपनी में 0 है। तो ये प्रॉफिट और सेल्स और रिजर्व से और काम से कंपनी पॉजिटिव लग रही है। दूसरी चीज हम देखेंगे कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो है निगेटिव। कैश फ्लो, नकदी प्रवाह कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डाला क्या जा रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो -2 करोड़ का है, यानी कि कुछ नहीं डाला। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कुछ नहीं डाला है, 0 है। तीसरा जो है उधार, तो कंपनी ने 3 करोड़ रुपए करीब का इस तरीके से मार्च 2023 में उधार भी लिया है। तो यहाँ कैश फ्लो इसका निगेटिव हो गया है। इन्हें हाल ही में स्प्लिट भी किया है, 1 पे 10 शेयर भी दिए, वहाँ से काफ़ी चीज़ों के साथ ये नज़रों में आया। देखो सर, अब इसकी मैंने कहा ना कि अलग अलग चीज़ों से चीज़ें पता लग जाती हैं। तो शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखकर ये जो चार्ट हो गया या कुछ चीज़ें होगी बीते दिनों की, देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ने क्या क्या चीज़ें हमारे सामने की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मैं तो सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से इस कंपनी को मान रहा हूँ टेंशन भरी। तो इस कंपनी से मैं तो दूर रहूँगा। मैं आपको फिर बता दूँ, मैं किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मुझे ये कंपनी फ़िलहाल सही नहीं लग रही है। जिनको सही लग रही है वो अपने हिसाब से देखें, क्योंकि मुझे कुछ तथ्य जो मिल जाते हैं फिर मैं उस पर वर्क करता हूँ। आज भी कंपनी ने लोअर सर्किट लगा रखा है ना, लेकिन नज़रों में काफ़ी है ये कंपनी। देखो सर, समझते जाना कुछ चीज़ों को। शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही पता लगेगा कि प्रमोटर और पब्लिक आपस में ही जंग कर रही है पैसे कमाने की। अब जंग करो, कंपनी की सेल्स ग्रोथ होती जाए, कंपनी प्रॉफिट देती जाए, कंपनी को बहुत अच्छी चीज़ें होती जाए, वहाँ जंग होए तो मज़ा आता है। लेकिन इधर का माल उठा के इधर करना, उधर का माल उठा के उधर ले जाना, ये मुझे समझ में नहीं आता। जून 2021 में जो प्रमोटर थे 53.30% के थे और पब्लिक थी जो करीब 46.70% की थी। समझते जाना सर जी, मैं जो बताने वाला हूँ उसको गौर से समझना। कुछ लोग आपको गुमराह करेंगे, ऐसी वैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताएंगे जिससे हमें कुछ चीज़ें देखने की चीज़ें पता लगे, है ना। तो हमें समझना है, समझने में वर्क करना है। जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतना जल्दी हमें समझ में आएगा। जून 2021 को प्रमोटर करीब 53% थे, पब्लिक करीब 46% थी। चलता गया धीरे धीरे करते सितंबर 2022 को पब्लिक जो हो गई है 5%, यानी कि पब्लिक 5% हो गई है और
प्रमोटर इसके अंदर 94.99% के हो गए हैं। एकदम से पब्लिक का इतना कम होना, ये आपको समझना है कि शेयर प्राइस जब 53% प्रमोटर 46% के पब्लिक थी तो वहाँ पर शेयर प्राइस 4 रुपये था। पहले नीचे जाकर पकड़ाया, फिर 4 रुपये से शेयर घूमता 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 74 पैसे में भी आया है। और 74 पैसे से पहले गिरते गिरते काफ़ी लोगों के दिल टूटे, और दिल इतने टूट गए कि अगली जो इसकी सितंबर 2022 की होल्डिंग हमें देखने को मिली, वहाँ सीधे सीधे पब्लिक 5% हो गई। भैया 46 से 5% होना कितना पब्लिक का माल गया, पहले ये कैलकुलेशंस करो इसके अंदर। फिर आपको समझना है, कुछ अलग अलग वीडियो बनी है, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी हैं। ये शेयर बढ़ते 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 करीब 2 महीने बाद ही दिसंबर 2022 का जो हमारे सामने डाटा आया, वहाँ पर आपको देखने को 5% से पब्लिक हो गई 9.99% और प्रमोटर हो गए। तो यानी कि अब प्रमोटरों ने धीरे धीरे पब्लिक को माल, पब्लिक खरीदने वाली है। तो अब अगर हम इसके, तो वहाँ पर पब्लिक अब 5 से 9.9% दिसंबर में हुई है 22 में, और धीरे 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 करते करते पब्लिक हो गई है करीब 20.96%। पब्लिक भैया 20.96% फिर से हो गई है। फिर उसी चक्कर में पब्लिक जा रही है जहाँ से वो फिर अपना माल को बर्बाद करेगी, मतलब टेंशन भरी लेगी। तो भैया 46 से 5 होना, 5 से फिर 20 होना, भैया ये खेल चलता रहेगा। जो समझदार व्यक्ति होगा अच्छे शेयरों की तरफ जाएगा, जो इस मेथड को समझ जाएगा कि कुछ चीज़ों को मैंने आपको बता चुका हूँ, उस चीज़ों को आपको समझना है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँ, इसलिए कह रहा हूँ आंखें खोलिए। अपना समझ के वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आपको वो पहलू समझा देता हूँ जिससे हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पब्लिक और प्रमोटर ही फाइट कर रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए। देखते जाना भाई, पब्लिक ऊपर खरीदती है नीचे बेचती है, ये हमेशा चलेगा, होता जाएगा, तब तक होता जाएगा जब तक हम समझेंगे नहीं। तो यस बैंक की गिरावट से क्यों टेंशन लेनी, अगर आपको सेल्स देखनी है, दूर तक के जाना है। वैसे ये गिरावट की चीज़ें तो 2 दिन से आपको बता ही रहा हूँ मैं, कल ही वीडियो बनाकर बताइए मैंने आपको कि रिजल्ट के बाद थोड़ा सा देखना है। REC की 46 रुपये की उछाल से लालची भावना नहीं रखनी है। काम देखो भैया, काम कितना अच्छा है, रिजल्ट कितना अच्छा है, उन चीज़ों को हमें समझना है। अडानी बिल्मर को आपको देखना है कि गौतम अडानी जी जब तक इस कंपनी के साथ हैं तब तक हमें एक आस है, और जब वो इस कंपनी से गए तो वहाँ कुछ महीनों के लिए गिरावट, फिर आस हो जाएगी क्योंकि कंपनी अच्छा काम कर रही है और कंपनी मसाले के क्षेत्र में भी अपनी चीज़ों को आजमाएगी। दूसरा आपको समझना है, कल इसका रिजल्ट आ रहा है, देखते हैं कल इसके रिजल्ट में क्या क्या होता है। धातृ उद्योग आपके लिए अच्छा उद्योग हो सकता है, मेरे लिए फ़िलहाल ये उद्योग मुझे समझ में नहीं आया जिस तरीके से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और कुछ इसके अंदर अच्छा होगा सर, वो आगे आ जाकर होता ही जाएगा। तो फिलहाल अपने को बचाने पर काम करो। जो व्यक्ति अपने को बचाने पर काम करेगा अच्छा फल पाएगा। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कोई भी आपको गुमराह कर ना सके, और कोई भी आपको लालच देकर शेयरों को खरीदवा बिकवा ना सके। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।